इरफान साहब के इनकार पर आयरा जहर खा लेती है। जैसे ही बनी आयरा के कमरे में दाखिल होती है तो आयरा को बेहोश पड़ा देखकर जोर से चीख मार देती है। इरफान साहब फौरन पहुंचते हैं और आयरा को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर फौरन आयरा को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। मनीष इरफान साहब से कहती है कि यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप आयरा का निकाह कामयार से करवा देते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इरफान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। आयरा की बहन फलक कामयार को कॉल करके सब बता देती है। कामयार फौरन घर वालों के साथ अस्पताल पहुंचता है। वो आसिफ साहब से कहता है कि अगर आयरा को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त डॉक्टर आकर बताते हैं कि पेशेंट कामयार का नाम ले रही है। कामयार फौरन आयरा के पास जाता है। आयरा उसे गले लगाकर कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कामयार फौरन मौलवी साहब को अस्पताल बुला लेता है। वो निकाह की बात करता है मगर इरफान साहब इनकार कर देते हैं। तब बनी कहती है कि अब वो अपनी बेटी को मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती और निकाह इसी वक्त होगा। जैसे ही निकाह शुरू होता है अचानक कामयार को खबर मिलती है कि उसकी दादी बेहोश हो गई हैं। वो फौरन अस्पताल छोड़कर दादी को दूसरे अस्पताल ले जाता है। होश में आकर दादी कहती हैं कि वो आयरा और कामयार की शादी देखना चाहती हैं। डॉक्टर आयरा को डिस्चार्ज कर देते हैं। इरफान साहिब उसे घर ले आते हैं। आयरा शादी के लिए बेचैन होती है मगर दोबारा कामयार की दादी की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। कामयार आयरा को फोन करके सब बताता है। आयरा जद करके अस्पताल पहुंच जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि दादी खतरे से बाहर हैं। होश में आकर दादी अपनी आखिरी ख्वाहिश दोहराती हैं। डॉक्टर इजाजत देते हैं। दादी को घर ले आया जाता है। कामयार आयरा को उसके घर छोड़कर कहता है, अब मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर ही लाऊंगा। दोनों खानदान शादी हाल पहुंचते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। कामयार 3 बार निकाह कबूल करता है। आयरा भी निकाह कबूल करती है। निकाह के बाद कामयार आयरा को घर ले आता है। मुना दिखाई पर डायमंड लॉकेट तोहफे में देता है। दोनों खुशी से एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं।